वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम टॉपिक करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में डिवेंचर कंपनी परचेज कर सकती है अपने, तभी कर सकती है जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो रूल रेगुलेशन गिवन हो। यानी उसको पहले अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेक करना पड़ेगा। अगर वो परमिशन देते हो तभी कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। अब ओपन मार्केट में डिवेंचर परचेज करके कंपनी उसको अपने स्टॉक में भी रख सकती है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक में, और उसको इमीडिएट कैंसिल भी कर सकती है। और कंपनी डिवेंचर तभी परचेज करती है जब मार्केट से वो डिस्काउंट पे मिल रहे हो स्टॉक एक्सचेंज से। इसके लिए कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं, बनाती है कंपनी, लेकिन हमें क्वेश्चंस में जो प्लस 2 लेवल पे है डीआरआर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये अज्यूम करके चलते हैं कि सफिशिएंट डीआरआर में बैलेंस है, और इन्वेस्टमेंट भी 15% की हुई है कंपनी ने। तो अगर तो कंपनी उसको इमीडिएट कैंसिल करने के लिए करती है, उसका रीजन ये होता है कि कंपनी ने 100 वाला डिवेंचर 90 में परचेज किया और उसको कैंसिल कर दिया, तो कंपनी को 10 रुपए की बचत हो गई। क्योंकि कंपनी अगर उसको मैच्योरिटी पे देती तो 100 पूरे देने पड़ते हैं, 90 में ही उसका फ्री हो गई कंपनी। और कभी कंपनी उसको एज एन इन्वेस्टमेंट भी रख सकती है। उसका रीजन क्या होता है कि 100 वाला डिवेंचर उसने 90 में परचेज किया, जब मार्केट में 110 रुपए रेट हो जाएगा तो वो फिर मार्केट में उसको बेच देगी। तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि एज एन इन्वेस्टमेंट रखे या इमीडिएट कैंसिलेशन। सबसे पहले इमीडिएट कैंसिलेशन की एंट्रीज है। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी परचेज 500 इट्स ओन डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 50,000 के डिवेंचर थे ये, इन 98 में खरीद लिया। इसका मतलब 500 इंटू 98 में खरीदा उसने, 98 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 49 में खरीदा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब इन्वेस्टमेंट खरीदते थे 11th में, परचेज इन्वेस्टमेंट, जर्नल एंट्री क्या करते थे? इन्वेस्टमेंट टू बैंक। बैंक से गया पैसा, इन्वेस्टमेंट आई है, एसेट। तो यहाँ भी हमने इन्वेस्टमेंट ही खरीदी, तो उस इन्वेस्टमेंट का नाम लिख देंगे ओन डिवेंचर। ओन डिवेंचर टू बैंक है, +1 वाली एंट्री है, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। बस इन्वेस्टमेंट ने लिखा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, या खाली ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक भी कर सकते हो। अब फिर कंपनी ने उसको कैंसिल, क्योंकि इसने लिखा ना इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए किया। अब कैंसिल किया, जब कंपनी डिवेंचर की पेमेंट करती है तो डिवेंचर को डेबिट करती है। अब क्या करेगी? ओन डिवेंचर को कैंसिल करेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट खत्म कर रहा है ना, कंपनी ने करनी है खत्म। अब देखो, 50,000 के डिवेंचर, 49 की इन्वेस्टमेंट थी, तो 1,000 रुपए को क्या क्या हो गया? कंपनी को प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन हो गया। इसको बोलते हैं टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑन डिवेंचर अकाउंट। ये क्लियर है? और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन कैपिटल जर्म में चला जाता है, फॉरफीचर के पैसे की तरह। उसको करेंगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल जर्म। एग्जाम्पल नंबर 17 देखो। On 31st March 2022, जेड लिमिटेड परचेज इट्स ओन डिवेंचर 2000, 8% डिवेंचर है उसके, और फेस वैल्यू इनकी 2 लाख रुपीज है। इसका मतलब 100 रुपीज का एक डिवेंचर है। मार्केट से कितने में खरीदा इसने? 92 फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। एक्सपेंसिस, द एक्सपेंसिस ऑन परचेज 4,000, 4,000 रुपीज उसके खरीद पे खर्चे हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओन डिवेंचर कितने का पड़ा हमें? 2,000 डिवेंचर इंटू 92, 1,84,000 के। अब 4,000 एक्सपेंसिस भी हुए। हमने +1 में सीखा था कि अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट या एसेट खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो एक्सपेंसिस होते हैं उसको कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। तो 1,88,000 ओन डिवेंचर आ गया, ये कॉस्ट इसकी 188 बन गई टू बैंक।
अब कैंसिल करेगी कंपनी, कैंसिल करने के लिए फेस वैल्यू 2 लाख है, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू ओन डिवेंचर 188, बाकी क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन चला जाएगा कैपिटल रिजर्व। एग्जाम्पल नंबर 18 देखें। जेड लिमिटेड परचेज ओ फ्रॉम ओपन मार्केट 5,000 डिवेंचर 100 ईच एट 103 पर डिवेंचर, 103 रुपए में खरीदा है इसने, महंगा खरीद लिया, और 4% उसके ऊपर ब्रोकरेज भी दी है। तो अब देखेंगे 5,000 डिवेंचर 103 का एक परचेज किया, 5,15,000 हमने पे किए, और 5,15,000 का 4% ब्रोकरेज पे की, वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगी। इसका मतलब 5,17,060 रुपीज हमने पे किए। तो ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब वो कैंसिलेशन करना है, इमीडिएट कैंसिलेशन, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख, और ऑन डिवेंचर होगी 5,60,17,060, तो बाकी क्या हो गया, लॉस ऑन डिवेंचर हो गया, लॉस ऑन रिडम कैंसिलेशन ऑन डिवेंचर या रिडम्पशन ऑन डिवेंचर। तो इसको करेंगे स्टेट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ वेंचर, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ वेंचर। समझ आ गया आस्था? यस सर। ये सारे इसी तरह के क्वेश्चन है आपके। ट्वेंटी सिक्स तक क्वेश्चन हो जाएंगे आज आपके।